फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सुबह से जिस वीडियो के लिए आप लोग मुझे कंटिन्यूशन में कमेंट्स कर रहे हैं, फाइनली मैंने उस वीडियो से रिलेटेड बहुत अच्छे से रिसर्च कर ली है और आप सबके सामने आज एक बहुत बढ़िया सा रिएक्शन वीडियो आने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है। मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है सिंपैथी कार्ड, वुमेन कार्ड और आजकल बिल्कुल लेटेस्ट इन ट्रेंड प्रेगनेंसी कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेगनेंसी कार्ड, ये कार्ड कुछ नया नया लगता है, लेकिन आजकल ना इस कार्ड का लुत्फ़ हर कोई उठा रहा है। तो सोचा चलो थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए इस कार्ड का लुत्फ़ उठाने वाले लोगों पे। वीडियो में बस बने रहिए, आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि आखिर में ये प्रेगनेंसी कार्ड खेल कौन रहा है। आज मैंने भम्मू का वीडियो देखा और भम्मू का वीडियो देखने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि दूसरी तरफ जिनके बारे में भम्मू जी बता रही हैं, उनसे रिलेटेड दूसरी वीडियो में कुछ कमेंट्स आते हैं, जो कमेंट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव और हेट से भरपूर रहते हैं। ऐसा लग रहा था कि कमेंट करने वाला इंसान ना कमेंट की आड़ में कोई अपना ही है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था, क्योंकि हर एक कमेंट की लैंग्वेज, वर्ड देख के पता चल रहा था कि इनके दिल में कितनी हेट है, जो ये सिर्फ कमेंट्स की आड़ में, फेक कमेंट्स की आड़ में अपने दिल में लेके बैठे हैं और हाथों से बस लिखे जा रहे हैं। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब जब कंट्रोवर्सी की शुरुआत कर ही दी है तो फिर वीडियो भी सुननी तो पड़ेगी ही ना। तो वैसे शुरुआत ना भम्मू ने नहीं करी थी। मैं आप लोगों को ये बात सबसे पहले क्लियर कर दूं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि अचानक से भम्मू ने ऐसा वीडियो क्यों बना दिया, क्या भम्मू के व्यूज़ की हाहाकार मच गई है। तो जी नहीं, उनको व्यूज़ की कोई भी हाहाकार नहीं मची है, क्योंकि व्यूज़ और कंटेंट के लिए उनका पूरा परिवार इस वक्त साथ है और कंटेंट की उन्हें दूर दूर तक कोई कमी नहीं है। ये शुरुआत इसीलिए हुई क्योंकि भम्मू जी की प्रिय भांजी और अंकल जी की प्रिय भांजी के चैनल पे उनकी मम्मी ने कुछ इतने प्यारे प्यारे शब्द बोल दिए थे, जिसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट होना पड़ा था भम्मू और पाई को। जी हाँ, एक दिन पहले की वीडियो जहाँ पे एक तरफ तो प्रेगनेंसी के लेबर पेन का टाइटल डला हो और टाइटल के अंदर चीज़ें बिल्कुल विपरीत डली हो, जहाँ पे इस वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी को या एक प्रेगनेंसी में एक फैमिली को ये प्रेगनेंसी फेज एंजॉय करने से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, वहाँ पे एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर पे बहुत लंबी चर्चा हुई। पर यह चर्चा विदाउट टी थी, यानी कि चाय पे चर्चा नहीं थी, ये चर्चा थी राखी पे चर्चा। तो एक दिन पहले की वीडियो में जहाँ पे बुआ जी जो हैं वो रूबी जी के पास आती हैं और रूबी जी बड़े उसमें पूछती हैं, क्या हुआ मम्मी। बिल्कुल स्क्रिप्ट बिल्कुल प्री प्लान्ड थी और अभी एक्चुअली ना नए मैदान में उतरे हैं तो बहुत मंजे हुए एक्टर नहीं है। एक्टिंग पता चल जाती है कि क्या चीज़ें बोलने की कोशिश करी जा रही है, क्या मैसेज ऑडियंस तक देने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें आराम से समझ में आती। तो अभी इस गेम में प्रो होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, अभी एक्टिंग थोड़ी फीकी लगी। वहाँ पे बुआ जी बोलती हैं, मैं तो वहाँ पे गई, राखी नहीं बांध पाई क्योंकि मुहूर्त निकल गया था, तो राखी मैं राखी दे आई, मैं चाय वाय पी के खाना वाना खा के आ गई क्योंकि मुझे यहाँ पे इतने सारे काम थे और इसीलिए मुझे आना पड़ा। जहाँ पे रूबी जी बोलती हैं कि हाँ, आपसे अच्छी तो मेरी राखी रही क्योंकि मेरे भाई तो बुलंदशहर आ गए ना, क्योंकि आपके भाइयों को पता था ना कि उनकी बहन जो है वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं कर सकती। हर चीज़ की देखो प्री प्लानिंग होती है। आपने अपने भाई को फ़ोन किया होगा, आपके भाई ने आपसे बात करी होगी, आपने अपने भाइयों से बात करी होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड किया होगा कि कौन कहाँ किस समय पे पहुँच जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में जानबूझ के बताई जा रही थी क्योंकि इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन था भम्मू की वीडियो से। अगर भम्मू को इस टॉपिक को उछालना होता तो शायद वो रक्षाबंधन वाले दिन ही इस टॉपिक को उछाल सकते थे। रक्षाबंधन के बाद अगले दिन भी उनका एक नॉर्मल व्लॉग आया। उसके बाद जब इनके व्लॉग आने के बाद लोगों की हेट उस तरफ जाने लगी, हेट कमेंट्स अप्रूव होने लगे, तो भम्मू को अपना साइड बताने के लिए आज वीडियो बनानी पड़ी, जिसमें जब उनका साइड सुना तो उनका साइड बिल्कुल जस्टिफाई था। कोई भी बहन जिसका इकलौता भाई हो वो कभी भी अपने आप से ऐसा रिस्क नहीं लेगी कि वो अपने भाई को शुभ मुहूर्त के बिना राखी बांध ले। मैंने खुद भी पर्सनली, मैं अपने भाई से दूर थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बैठ के भी शुभ मुहूर्त को फॉलो किया था। शुभ मुहूर्त तक मैं भूखी प्यासी बैठी थी, मैंने किसी के हाथ से मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था, सिर्फ इस इंतज़ार में कि जैसे ही मुहूर्त होगा मैं फ़ोन के थ्रू या जैसे भी उसे आशीर्वाद देके तब
आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। लेकिन यहाँ पे बहन को अपने भाई के पास पहुँचने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बाकी लोगों को राखी बांधना। जहाँ तक मुझे पता है बहन की सबसे पहली प्रायोरिटी और सबसे पहली राखी उसके अपने खुद के भाई के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बहन है, ये जो बुआ जी हैं, जिन बुआ जी का थोड़ा सा मैं आपको पास रिकॉर्ड बता देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बुआ जी ये चीज़ें भूल गई हैं। आज भाई के लिए, भाभी के लिए बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन शायद बुआ जी और बुआ जी की भांजी ये चीज़ें भूल गई हैं कि थोड़ा सा उनकी मेमोरी में प्रकाश डाला जाए कि आपके भाई जिनके लिए इस वक्त कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं या फिर अप्रूव किए जा रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रकाश डाल देती हूँ कि ये आपके वही भाई हैं जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपको सपोर्ट किया। ये आपके वही भाई हैं जिन्होंने माँ बाप का फ़र्ज़ पूरा अदा करा। ये आपकी वही भाभी हैं जिन्होंने आपकी हर एंट्री पे और हर एग्ज़िट पे आपको प्रॉपर मान सम्मान के साथ बुलाया और विदा भी किया। ये वही भाई हैं जो आपके इलाज के लिए रो रहे थे। जिस दिन आपके भाई को आपकी बीमारी का पता चला, आपने तो उस बीमारी को बहुत कैजुअल लिया था, आपके भाई ने उस बीमारी को सीरियस लिया। आज की डेट में अगर आप अपनी बीमारी डायग्नोज कर पाए हो ना, तो आपके भाई की बदौलत, क्योंकि आपका भाई उस समय पे बहुत इमोशनल हुआ था जब उनको आपकी बीमारी के बारे में पता चला और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली कि मुझे अपनी बहन के इलाज के लिए कहीं से भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा। और वो आपको लेके गए भी। ये वही भाई हैं जिन्होंने आपके पति की फिनेंशियली बहुत बार हेल्प भी करी है। ये वही भाई हैं जिन्होंने आपकी बेटी की शादी को एक ग्रैंड वेडिंग के रूप में सोशल मीडिया पे दिखाया। और ये वही भाई हैं जिन्होंने आपकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, बढ़ चढ़कर आपका मान सम्मान बढ़ाया। और आप भी उस वक्त बहुत प्राउडली ये बात बोल रही थी कि मेरा भाई जब भात भरने आया था, मेरा भाई। और आज उसी भाई को, जिस भाई को आप अपना प्राउड बता रही थी, जिस भाई ने आपके हर उतार चढ़ाव में आपका साथ दिया, आज उसी भाई के लिए बैठ के वहाँ पे पंचायत चल रही थी। और उसी भाई और भाभी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट अप्रूव किए जा रहे हैं। जिस भाई भाभी की पहचान के मोहताज आप लोग आज भी हो, आज भी आपको यही बोला जाता है, भम्मू पाई के रिश्तेदार, लखन की बुआ जी। आज भी इसी रिश्ते से आप लोगों को पहचाना जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान आगे बढ़ने की रेस में ना भूल जाता है, इसीलिए टाइम टू टाइम उसको ये डोज देके याद दिलाना पड़ता है कि आप जिनके लिए अभी नाशुक्रा हो चुके हो ना, उस इंसान ने आपकी कितनी मदद करी थी। और आज आप वहीं पे पंचायत बैठा के उन्हीं के बारे में बात बता रहे हो। क्या ये पोर्शन बोलना ज़रूरी था? क्या ये पोर्शन वीडियो में लाना ज़रूरी था? शादी के बाद दिमाग बहुत आ गया है रूबी में। पहले इतनी सीधी सादी बेचारी ढंग से वीडियो के आगे खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बोल भी नहीं पाती थी, बात भी नहीं कर पाती थी, और आज पूरी पंचायत बिछा दी अपने व्लॉग में और व्यूज़ भी बड़े बढ़िया आए। सबसे पहले इनके कमेंट सेक्शन के एक कमेंट को मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी और वो कमेंट पढ़ के मैं जवाब भी ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि एक अच्छी भांजी होने का फ़र्ज़ इन्होंने नहीं निभाया कि ये इनको मुंह तोड़ जवाब देते, लेकिन हम ज़रूर इस बात का जवाब देंगे। तो इन कमेंट करने वाली महिला ने लिखा है, पता नहीं ये महिला है या ये जेंट्स है या ये कौन है, कि शर्म नहीं आती भम्मू के समर्थकों को, रूबी की डिलीवरी नज़दीक है, बुआ जी इतनी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, फिर भी व्लॉग में जानबूझकर नेगेटिव बोला ताकि लोग यहाँ नेगेटिविटी फैलाएं। शर्म कर लीजिए, थोड़े व्यूज़ के चक्कर में किसी को इतना परेशान करना ठीक नहीं। माना वो नहीं आई, आप लोग भी तो जा सकते थे, अर्जुन जी भी घर में थे, घर से ज़्यादा बाहर वालों की चिंता थी तो घर वाले क्यों आएंगे। वाह, मतलब दिल की बात कह दी इन्होंने, अपने दिल की बात। रूबी की डिलीवरी नज़दीक है तो किसने रूबी को बोला था कि रूबी बेटा आप अपने लेबर पेन की वीडियो में, लेबर पेन के टाइटल में कंट्रोवर्शियल क्लिप ऐड कर लो? आपने बोला था? आप नहीं बोला होगा पक्का, तभी आपने ये कमेंट किया है। आपने सजेस्ट किया था रूबी को ये कि नहीं लेबर पेन तो कुछ नहीं है, कंट्रोवर्शियल मुद्दा डाल। तो जो इंसान कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है ना, फिर उसको वो कंट्रोवर्सी झेलनी भी पड़ती है। अगर कहीं पे आपने आग लगा दी है
तो भैया उसके प्रॉस एंड कॉन्स तो भुगतने पड़ेंगे ना, इसमें सामने वाले की क्या गलती है। आज की वीडियो आपने देख ली कि भम्मू ने ऐसी वीडियो बना दी, बेचारी रूबी को टारगेट कर दिया, बेचारी बुआ जी को टारगेट कर दिया। क्या भम्मू ने अपनी किसी भी वीडियो में रूबी के लिए जिक्र किया, रूबी के लिए कुछ गलत बोला, रूबी के बारे में कोई बात करी? क्या भम्मू ने किसी भी वीडियो में अपनी बुआ जी के बारे में कोई बात करी? उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ बताई जो एग्जैक्टली चीज़ें हुई, सिर्फ उन्होंने वही चीज़ें बताई। और उन्होंने वो चीज़ें इसीलिए बताई क्योंकि पहले वीडियो बनाने की शुरुआत यहाँ से हुई थी, यहाँ से, समझ गए ना कहाँ से, यहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद उनको अननेसेसरली जज किया जा रहा था, हेट दी जा रही थी। बिल्कुल आपने सही बोली यहाँ पे एक बात कि अर्जुन जी भी जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। क्या अर्जुन जी को ये बात फ़ोन करके बताई गई कि भैया मैं नहीं आ पाऊँगी, आप आ जाइए? भाई बहन के बीच में ये कॉन्वर्जेशन होती है, ये कॉन्वर्जेशन होती है। और राखी भाई बहन को नहीं, बहन भाई को भेजती है, बहन भाई को राखी भेजती है। तो बहन को अगर टाइम नहीं लग रहा था और बहन गंभीर रूप से बीमार थी कि बहन आ जा नहीं सकती थी, लेकिन बहन बाकी के भाई बंधुओं को राखी बांध सकती थी, बाकी सब जगह जा सकती थी, लेकिन भाई के पास अगर नहीं भी जा सकती थी तो एक बार अपने भाई को बोल तो सकती थी कि भैया मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है, क्या आप मेरे पास आ जाओगे? बोला उन्होंने। अब भाई को बैठे हुए सपने तो होंगे नहीं कि उनकी बहन नहीं आएगी, उनकी बहन नहीं आएगी। हर भाई को ये उम्मीद होती है कि राखी के दिन मेरी बहन मेरे पास पहुंच जाएगी। हर लड़की रक्षाबंधन के दिन अपने मायके जाती है और उसे अच्छा भी लगता है जाना। लेकिन अगर किसी भी कारणवश इन्हें लेट होना था या इन्हें आ नहीं पाना था तो एक फ़ोन कॉल करके ये उन्हें बता सकते थे, फिर उस हिसाब से कुछ ना कुछ बीच का डिसीज़न निकाला जाता, कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता। या तो ये राखी वहाँ भिजवाती ताकि सही समय पे इनकी राखी वहाँ पहुँच जाती तो कीर्ति वो राखी बांध देती। लेकिन यहाँ पे मैटर करते हैं इमोशंस, और वो इमोशंस काफ़ी समय से गड़बड़ दिख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये इमोशंस तब से गड़बड़ दिख रहे हैं जब से फैमिली एक साथ यूनाइट हुई है। क्योंकि जब तक ये फैमिली में डिवीज़न था ना, तब तक लखन नीतू के पास बहन का आना जाना था और मम्मी पापा के पास बुआ जी का आना जाना था। बहन यहाँ नहीं आती थी और बुआ जी वहाँ नहीं जा पाती थी। उस समय तक सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी भाभी, मेरे भैया, मेरी लखन, मेरे नीतू, मेरी सैंडी, मेरे करण, मेरी कीर्ति, सब कुछ था। जैसे ही फैमिली साथ में आई उसके बाद से ये दूरियां देखने को मिल रही हैं, फील हो रहा है, ये फीलिंग आ रही हैं। तो इसे कहते हैं एहसान फरामोश। तो यहाँ पे जो भी इंसान प्रेगनेंसी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है ना, कृपया करके, अगर प्रेगनेंसी फेज़ इतना डिफ़िकल्ट होता है, वैसे तो हर महिला इस फेज़ से गुजरती है, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन अगर आपको मेंटल पीस की इतनी फ़िक्र है, टेंशन की इतनी फ़िक्र है, स्ट्रेस की इतनी फ़िक्र है, तो फिर कंट्रोवर्शियल मुद्दे मत क्रिएट करो, ऐसे मुद्दे मत क्रिएट करो जिसकी वजह से आप सामने वाले को हेट देने का कारण बन रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाओगे तो ये मत भूलो कि वो पहचान जिस पे आप आज फ़ख्र कर रहे हो, नाज कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी नहीं किसी और की बदौलत है। तो डेफिनेटली उनकी फ़ैन फॉलोइंग आपसे कई 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 ज़्यादा होगी। क्योंकि जो इंसान किसी को पहचान दिला सकता है ना, वो इंसान कुछ नहीं करता, फिर फैंस बहुत कुछ कर देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि पंगा भी वहाँ पे लो, कंट्रोवर्सी भी वहाँ पे क्रिएट करो जहाँ पे थोड़े से भी चांसेस हो कि आप वहाँ पे जीत जाओ। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बुआ जी के लिए बहुत दिल से रिस्पेक्ट थी, बहुत ज़्यादा मानते थे उनको, लेकिन उन्होंने ये चीज़ करके ये चीज़ प्रूव कर दी है कि आज की डेट में कोई रिश्ता काम नहीं आता, सिर्फ पैसे को और कुर्सी को सलाम है। मतलब निकलता भाड़ में जाए जनता। एक भाई एक भाभी जिन्होंने हमेशा इनका मान सम्मान किया, माँ बाप की कमी पूरी करी, ये खुद बोलती थी, इसका मतलब पैम्पर करती थी उनको, क्योंकि उस समय पे उनसे ज़रूरत थी। जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हो गई सीधा उनको एक किनारे कर दिया और उसके बाद अब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए अपनी बेटी के व्लॉगिंग चैनल का सहारा ले लिया, जो व्लॉगिंग चैनल पूरा का पूरा डिपेंड और आज जो चल रहा है वो नीतू, लखन, भम्मू पाई, उनकी पूरी लखनीत फैमिली की बदौलत ही चल रहा है। तो थोड़ा सा रिश्तों का न सही
पर थोड़ा सा कर्मों का लिहाज कर लेते कि आज जहाँ से 2 रोटी आ रही है वो रोटी भी आपके भाई की बदौलत है। जो ग्रैंड वेडिंग हुई थी ना, जो शायद सपना भी कभी सोचा होता तो वो भी पूरा नहीं होता, वो सपना पूरा कर दिया था आपका, वो ग्रैंड वेडिंग आपकी हुई। तो एक सपना पूरा कर दिया कि आपकी शादी एक ग्रैंड शादियों में एक बनाई। थोड़ा सा उसका लिहाज कर लेते, थोड़ा सा रक्षाबंधन का लिहाज कर लेते, लेकिन नहीं, आजकल सबको कंट्रोवर्सी खेलनी है, व्यूज़ खेलने हैं। तो याद रखना कि कंट्रोवर्सी खेलने से पहले उसके प्रॉज एंड कॉन्स के लिए बिल्कुल रेडी लेना, फिर कोई भी कार्ड काम नहीं आएगा, चाहे वो वुमेन कार्ड हो, चाहे वो सिंपैथी कार्ड हो, चाहे वो डिलीवरी कार्ड हो, चाहे वो प्रेगनेंसी कार्ड हो, चाहे बुआ कार्ड हो, चाहे सिस्टर कार्ड हो। अगर किसी चीज़ की शुरुआत करोगे तो वो चीज़ बैकफायर आपको करेगी। फिलहाल बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि जितने नेगेटिव कमेंट अभी तो मैंने सिर्फ इन्हीं के कमेंट सेक्शन के पढ़े हैं। अगर मैंने भम्मू के कमेंट सेक्शन पे रिएक्शन दे दिया, वीडियोस बना दी, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, समझ रहे हो ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो सही ट्रैक पे आ जाओ, चीज़ों को सही तरीके से कर लो, ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि फिर सोशल मीडिया पे अगर इस चीज़ का बवाल बना तो सबसे ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप। फिर मत रोना धोना और हाथ जोड़ने की नौबत आ जाए कहीं आंटी अंकल के आगे या भम्मू पाई के आगे कि भैया प्लीज़ भम्मू अपने समर्थकों को संभाल लो, क्योंकि भम्मू के समर्थक तो यहाँ कोई नहीं है, लेकिन सच और झूठ, अच्छा और बुरा पब्लिक की नज़र में सब आ जाता है। हर इंसान यहाँ पे एहसान फरामोश नहीं होता, और हर इंसान यहाँ पे रिश्तों का इस तरीके से तमाशा नहीं बनाता, है ना। तो थोड़ा सा रिश्तों का मान सम्मान रख लो, ताकि आपका भी मान सम्मान बरकरार रहे। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।